अनादिकाल, उस अनादिकाल को याद करो। भगवान हमें अनादिकाल हो गया संसार परिभ्रमण करते करते, अभी तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अगर एक बार भी सम्यक दर्शन हो जाता तो पंचम काल में नहीं आते। एक बार भी सम्यक दर्शन हो जाता तो स्त्री पर्याय नहीं धारण करते। पंचम काल में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, पर सम्यक दृष्टि पंचम काल में आ सकता है क्या? स्त्री पर्याय में जा सकता है क्या? स्वाध्याय करो, 6 डाला में सब कुछ बताया। फिर यहाँ पे क्या लिखा था? अब अनादिकाल माने अनादिकाल को याद करो। अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना, त्रय निधि को नहीं पहचाना। किसको नहीं पहचाना? फिर से बोलो, फिर से बोलो। अनादिकाल से जग में स्वामी ने जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना, त्रय निधि को नहीं पहचाना। कौन सी निधि को? कौन सी निधि को नहीं पहचाना? बोलो सभी लोग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चल, रत्नात्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्नात्रय जल ले। कौन सा जल लाया हूं? कौन सा जल लेके आया हूं? अब निर्मल रत्नात्रय जल ले, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री विष तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। बताओ कौन सा जल लिखा है इसमें? कुएं का या बोरिंग का या बिसलरी का? कौन सा जल? और आप जल ढूंढते हो, थोड़ा जल देना, जल देना, चंदन देना। इन क्या लिखा है इसमें? आपने कभी भाई एक बार पढ़ो, एक बार सभी मिलकर के पढ़ो और देखो आपके भाव। और कैसे पढ़ना है भैया? आप क्या करते हो? व्यापार है, बिजनेस है या जॉब है? बिजनेस किसका है? किस चीज का? पेंट का। आपका पेंट का बिजनेस है, हर तरह की पेंट है ना, साइज वगैरह हर साइज। आपकी फैक्ट्री है या दुकान है? फैक्ट्री है। अगर आपसे कहा जाए कि 34 साइज की 100 पैंट कहाँ रखी होंगी, तो आप बता सकते हो? अभी नहीं बता पाओगे। अगर आपसे पूछे जाए कि 34 नंबर का साइज कहाँ मिलेगा इस समय, इतना ध्यान नहीं आपको फैक्ट्री का? मार्केट में कितना माल जा रहा है याद है या नहीं? कल कितना माल गया था याद है या नहीं? कौन सी पैंट कितनी कहाँ कहाँ भेजी याद है या नहीं? अगर आपसे कहा जाए कि कल कितने पीस कहाँ गए थे, आपको याद है? याद है? सामने आ गए ना? वो पैंट सामने आ गई या नहीं? वो व्यक्ति सामने आया या नहीं? आ गया। अब यहाँ से एक महिला से पूछती हूँ, भाभी आप चौके में भोजन बनाती हो? चौका माने आपकी रसोई। आप अपनी रसोई में भोजन बनाती हो। आपकी चीनी का डब्बा कहाँ रखा है? वो चीनी का डब्बा स्टील का है, प्लास्टिक का है, सिल्वर का है, सोने का है, चांदी का है? स्टील का। अभी उसमें कितनी चीनी पड़ी होगी? आधा या पूरा या पौन? आधे से ऊपर। इनको मंदिर में बैठने के बाद चीनी दिख सकती है, इनको बैठने के बाद वहां की फैक्ट्री की पेंट दिख सकती है, तो मंदिर में बैठने के बाद समोसरण दिखाई नहीं दे सकता? अब यहाँ पे ध्यान करो, जैसे चीनी का डब्बा याद किया ना, जैसे वो फैक्ट्री की पेंट याद की, ऐसे ही अब याद करो अनादिकाल को, ऐसे ही याद करो रत्नात्रय को। अब बोलो, अनादिकाल से जग में स्वामी ने जल से सुचिता को माना,
शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रैनिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना त्रय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। समझ में आई? ऐसे ही पहले पढ़ते थे, आज से पहले भी ऐसे ही पूजन करते थे क्या? बताओ ना, है? जल्दी जाने में भी हम कितनी जल्दी जाएंगे? एक 4 लाइन तो पढ़ेंगे ना, 4 लाइन पढ़ेंगे। जब हमें इसका आभास होने लगता है, आपका बच्चा, आपका पोता अगर स्कूल गया है और वहां 2000 बच्चों के बीच में है, आपको पोता 2000 बच्चों के बीच में दिख जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उससे लगाव है, उससे अपनत्व है, इसलिए आपको 2000 की भीड़ में भी दिख जाता है। आप कितनी जल्दी करोगे? अगर जल्दी भी करोगे ना, अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना। शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रैनिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना त्रय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। इससे भी जल्दी करोगे क्या? एहसास किया आपने? नहीं किया, नहीं किया। और जल्दी करोगे तो और जल्दी एहसास आएगा। अब पढ़ो इसको, जल्दी से भी पढ़ोगे तो भी एहसास आएगा, तो भी आपकी दृष्टि वहां अनादिकाल पर चली जाएगी, उस जल पर चली जाएगी, उस रत्नात्रय पर चली जाएगी, देव शास्त्र गुरु पर चली जाएगी। जब आप भोजन करते हो और आप टाइम होता है तो रुच रुच करके धीरे धीरे करते हो, और जब जल्दी होती है तो फटाफट 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 फटाफट। तो फटाफट में स्वाद आता है या नहीं आता? कई बार आ जाता है। जब जल्दी जल्दी खाते हो ना तो पहले टेस्ट करते हो, फटाफट खा रहे हो। अच्छी होती है तभी खाते हो उसे, नहीं होती तो नहीं खाते हो। तो स्वाद नहीं आएगा तो खा लोगे क्या? अब जल्दी पूजन करोगे, जब आपको महिमा आएगी भगवान के ऊपर, प्रभु के प्रति बहुमान आएगा गुरुओं के प्रति, तो आपके भाव तो अपने आप उमड़ेंगे और अपने आप आपके चेहरे पे दिखेगा। अनादिकाल से जग में स्वामी ने जल से सुचिता को माना। शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रैनिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना त्रय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी। इससे जल्दी और कितनी जल्दी करोगे? बोलो। जब तक अपनत्व नहीं होगा, अपनत्व की भावना जोड़ो, भगवान से लगन लगाओ। मेरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना प्रभु जी, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी है नदिया नव पुरानी, गहरी है नदिया नव पुरानी। बीच बबर मत छोड़ना, बीच बबर मत छोड़ना गुरु जी, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। भगवान के प्रति जितना लगाव होगा, जितना लगाव होगा, जितना लगाव होगा, गुरुओं के प्रति जितना लगाव होगा, उतनी महिमा आती जाएगी। और जितनी महिमा आएगी उतने ही कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी। आज हर व्यक्ति परेशान है। अगर कुछ भी कहना है आपको तो यहाँ 3 लोग के नाथ बैठे हैं। सबसे बड़े वैद्य यही, सबसे बड़े डॉक्टर यही, सबसे बड़े इंजीनियर यही, सबसे बड़े न्यायाधीश यही है। अगर यहाँ पे न्याय नहीं हुआ
तो भाई साहब कहीं हो सकता है क्या आपके उस्मानपुर में कोई न्यायाधीश हो जो न्याय कर दे किसी का? आई हूँ तेरे दरबार में मैं बनकर भिखारी, मुझे दर्शन दे दो स्वामी हो कुंडलपुर अवतारी। मैं सच्ची लगन से आई, मैं सच्ची लगन से आई, उद्धार करो नाथ। मैं आई शरण तुम्हारी, बेड़ा पार करो नाथ, बेड़ा पार करो नाथ। लाखों की स्वामी आपने तकदीर बनाई, मेरे लिए प्रभु आपने क्यों देर लगाई, मेरे लिए प्रभु आपने क्यों देर लगाई। मैं सच्ची लगन से आई, मैं सच्ची लगन से आई, उद्धार करो नाथ। मैं आई शरण तुम्हारी, बेड़ा पार करो नाथ, बेड़ा पार करो नाथ। मेरे जय महावीरा हो कुंडलपुर वाले, मेरे जय महावीरा हो चांदनपुर वाले। हे भगवान, आपने अंजना के दुखों को दूर किया, आपने मीना सुंदरी के कष्टों को दूर किया, आपने सोमा सती के कष्टों को दुख दूर किया, आपने अंजन को निरंजन बनाया। हे भगवान, आपने श्रीपाल के कुष्ठ को दूर किया। हे भगवान, ना जाने आपने कितनों को तारा। हे भगवान, मैं भी तो आपका ही बालक था। हे भगवान, मैं भी तो आपका ही नटखट बालक था। और जो नालायक बालक होता है ना भगवान, उसके प्रति माता पिता का विशेष स्नेह होता। और मैं भी नालायक हूँ। अगर मैं नालायक ना होता तो शायद पंचम काल में ये संसार परिभ्रमण ना कर रहा होता, ये जन्म मरण के चक्कर ना लगा रहा होता। भगवान, मुझ जैसे नालायक को लायक बना दो। आपने सबके कष्टों को दुख दूर किया, मेरे भी कष्टों को, मेरे भी दुखों को दूर कीजिए ना प्रभु। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? ऐसी जब भावना भाता है भक्त, तो ऑटोमेटिकली अपने आप उसके कष्ट दूर चले जाते हैं। 2 लाइन को कहकर के अपनी बात को समाप्त करती हूँ। भजन की लाइन है, जब एक भक्त निराश हो जाता है, 4 कड़ी है, 2 कड़ी सुनाएंगे बस। जब भक्त निराश हो जाता है, चारों तरफ से उसके रास्ते बंद हो जाते हैं, तो एक प्रभु का दरबार ही बाकी रहता है। और क्या कहता है? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे कब आया था? जब दुनिया से हार गया था, जब दुनिया ने मुझे नहीं सुनी, तभी मैं हार करके यहाँ पे आया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा जिन रात, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा जिन रात। सुख में प्रभु वर तेरी याद नाई, दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा जिन रात, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा जिन रात। और अगली पंक्ति में 2 कड़ी को नहीं सुनाएंगे, एंड की कड़ी पे जब ज्यादा परेशान हो जाता है, अब उसको कहीं कुछ उपाय नहीं सूझता, यहाँ पर भी काम नहीं बनना है, जब बिल्कुल हार चुका, सारे रास्ते बंद हो गए, अब क्या कहता है भगवान से? एक भक्त और भगवान की नोक-झोंक चलती है। भगवान कभी नोक-झोंक नहीं करते, पर उसको शिकायत होती है ना, तो वो अपनी शिकायत रख रहा है अपने प्रभु के चरणों में। क्या कह रहा है? मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। भगवान, मेरा कुछ नहीं है, मेरा क्या जाएगा, मैं तो पहले से ही हारा हुआ हूँ, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो बिगड़ेगा किसका? किसका बिगड़ेगा? हाँ, मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही
पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा जिनराज, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा जिनराज। मंत्रों का खजाना, जहां मंत्रों का खजाना हो उसका नाम है भक्तंबर जी। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है भक्तंबर जी, जो बाहर से अंदर की ओर ले जाए उसका नाम है भक्तंबर जी। जो भक्त को भगवान बना दे उसका नाम है भक्तंबर जी। जो कंकड़ से शंकर बना दे उसका नाम है भक्तंबर जी। जो सारे रोगों से नष्ट कर दे, सारे कष्टों से दुखों से दूर कर दे उसका नाम है भक्तंबर जी। ऐसे भक्तंबर जी की आराधना 48 दिन तक चलेगी। आप ध्यान रखना, सोचना, आचार्य मानतुंग स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? हजारों साल पहले, ठीक है। उनकी समाधि कब हुई? उसको भी लगभग 1000 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे। आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले भक्तंबर जी को कितने लोग जानते थे? जानते थे क्या? नहीं। आचार्य मानतुंग स्वामी जी को हजारों साल हो गए समाधि को, आराधना को किए हुए, स्तुति को किए हुए। वापस से फिर से 1000 साल बाद, हजारों साल बाद आचार्य मानतुंग स्वामी जी तो अपनी स्तुति करके समाधि हो गई उनकी, और आज उनकी समाधि के हजारों साल बाद फिर से उनका नाम इतने ऊंचे लेवल से बखाना जाता है कि हर साधुओं के मुख पर आचार्य मानतुंग स्वामी जी, आचार्य भक्तंबर जी स्तोत्र की महिमा आती है। हजारों साल बाद, कितने सालों बाद फिर से उनका पुण्य जागृत हुआ। आज हम कोई भी दान करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, आहार दान देंगे, औषधि दान देंगे, अभय दान देंगे, ज्ञान दान देंगे, ये आज आपको लाभ मिले या ना मिले, इसका लाभ, इसका पुण्य ने आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, वर्षों बाद भी आ सकता है।